नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका सभी का स्वागत है। ये राशिफल है 2025 सन 2025 कुंभ राशि का मासिक राशिफल। अभी तक जनवरी फरवरी मार्च का राशिफल बना है, आज बन रहा है अप्रैल का। तो अब जानते हैं 1 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक का कैसा होगा कुंभ राशि का समय। क्योंकि 14 अप्रैल इसलिए 14 अप्रैल के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, फिर बाकी का उसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं 1 और 2 तारीख को कैसा होगा कुंभ राशि का हाल। 1 और 2 तारीख जो है आपकी बड़ी असमंजस की स्थिति है। मन थोड़ा विचलित रहेगा, परेशान रहेगा। खान पान का आपको इसमें बड़ा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप ये करते हैं तो आपको बड़ी समस्याएं, पेट से संबंधित रोगों की समस्या हो सकती है। इन 1 और 2 तारीख में धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु आपका धन खर्च होगा फिजूल खर्ची में। आपका धन खर्च होगा मरम्मत आदि में, घर की, वाहन की, और आपका धन खर्च होगा दवा डॉक्टर पर, यानी कि मेडिकल पर आपका धन खर्च होगा। अगर आप शेयर बाजार सट्टे से जुड़े हैं तो 1 और 2 तारीख को शेयर बाजार, सट्टा बाजार, जुआ खेलना, शर्तें लगाना, ये सब आपके लिए हानिप्रद है। और 1-2 तारीख में आपको कोई भी धन संबंधी लेन देन नहीं करना चाहिए। इन बिटवीन आपके साथ धोखाधड़ी, आजकल साइबर क्राइम वैसे ही बहुत चल रहा है, धन से संबंधित धोखाधड़ी होने की संभावना है। मन अशांत रहेगा, अनजाना भय लगा रहेगा। कार्यों में परिश्रम तो आपका बहुत होगा, लेकिन कार्यों की सफलता में संदेह है। माता जी का भी स्वास्थ्य खराब रह सकता है। और ये जो 1-2 तारीख है, इनमें किसी के लिए आपको किसी अशुभ स्थान पर जाना भी पड़ सकता है। पुत्र संतान को लेकर चिंताएं जन्म लेंगी। पुत्र संतान के साथ साथ आजकल ये किडनी स्टोन बहुत चल रहा है, तो ये किडनी स्टोन से संबंधित या फिर यूरिन से संबंधित भी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। कहा जाए तो अप्रैल का महीना शुरुआत से आपके लिए बुरा है, लेकिन सारा बुरा है ऐसा नहीं है। 1 और 2 तारीख, ये 2 दिन आपके बड़े ही नेगेटिव है, नकारात्मक है। तो आपको पहले से तैयार रहना चाहिए, अपना बजट बनाना चाहिए। अपनी जो डाइट है वो बाहर की ना करके अगर घरेलू सादा भोजन, सिंपल फूड लेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या निपट सकती है। बजट बना के चलेंगे तो पैसे की फिजूल खर्ची और व्यर्थ पैसे की हानि, उससे बचेंगे। पेमेंट लेने या देते समय आप सावधानी में बरतेंगे तो आपको नगद धन का या ऑनलाइन पेमेंट का नुकसान नहीं होगा। इन 2 दिनों में आपने एक काम जरूर करना है कि अपनी गली के स्ट्रीट डॉग, जो गली के कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, पाला हुआ नहीं, बंधा हुआ नहीं, खुले कुत्ते होते हैं जो गली में घूमते हैं, जिनको आवारा कुत्ते बोलते हैं। बेसिकली लाल किताब में उनको दरवेश कहा गया है। दरवेश बोले तो घूमता फिरता सन्यासी, क्योंकि ये यम के पहले अग्रणी दूत हैं। तो इनकी सेवा करने से आपके ये 2 दिन बड़े ही शांतिपूर्वक निकलेंगे। ये तो कहता नहीं कि धन लाभ होगा, लेकिन ये है कि आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। मन को शांति मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जो भी मन की स्थिति है, नकारात्मक है, अनजाना भय है, व्यर्थ में परेशानियां हैं, डिप्रेशन, टेंशन है, उन सब की मात्रा लगभग 60 से 70% तक घट जाएगी। तो ये थी 1-2 तारीख। अब चलते हैं 3 अप्रैल, 4 अप्रैल और 5 अप्रैल कैसा होगा कुंभ राशि के लिए। ये जो 3 दिन है, जो 3, 4, 5 के दिन है, ये दिन आपके शानदार हैं। इसमें इन तीनों दिनों में आपको धन लाभ, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। नए नवीन कार्य करने के लिए दिन अच्छा है। इन दिनों में आपके कार्य सफल होंगे और अचानक किसी यात्रा का कार्यक्रम बनेगा। जो जॉब स्विच करने का विचार कर रहे हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं, तो उसके आवेदन के लिए
या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या प्राइवेट, दोनों के लिए, या कोई मीटिंग डील है, उनके लिए ये दिन अच्छा है, उसमें आपको बड़े लाभ प्राप्त होंगे। ये जो 3 दिन है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले, प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय करने वाले, भवन निर्माण की सामग्री से संबंधित, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्लास्टिक, कच्चा तेल इत्यादि इनमें आता है, और काली दाल, चने का काम, सरसों का तेल, इन सबको बड़े लाभ होंगे। लाभ सबको होंगे लेकिन इनको विशेष लाभ होंगे। यात्रा का कार्यक्रम जो बनेगा वो आपका अचानक बनेगा, और इसमें यात्रा से लाभ होगा, हानि नहीं है, लाभ होगा। और जो लोग ट्रैवलिंग जॉब करते हैं, टूरिंग जॉब करते हैं, सेल्समैन है, या घूम फिर के अपने व्यवसाय करते हैं, ये 3 दिन उनके लिए भी अच्छे हैं। पुराने मित्रों से मिलन हो सकता है। पुराने मित्रों के मिलन के साथ साथ आपके लिए ये 3 दिन विशेष है, क्योंकि इसमें आपकी प्रसन्नता बहुत बढ़ेगी। आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है। तो ये 3 दिन बेहतरीन है। इन तीनों दिनों में आपको पिंक कलर, येलो कलर या वाइट कलर, इन तीनों रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। और अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके काम पे निकलेंगे तो ये तीनों दिन 3, 4, 5 अप्रैल तीनों तारीखें आपके लिए यादगार बन सकती है। अब चलते हैं मित्रों 6 और 7 तारीख। 6 तारीख 7 तारीख प्रातः काल से ही आपका जो मन है वो विचलित रहेगा, मन अशांत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका वो थोड़ा डाउन होगा, कार्यों में बाधा, धन की हानि, उधार ना लें। ये जो 2 दिन है 6 अप्रैल 7 अप्रैल, इसमें कहता है अगर आपने उधार लिया तो वो उतरेगा नहीं, उधार दिया किसी को तो मिलेगा नहीं। लाल किताब कहती है धोखे की माता, धोखे का मित्र, धोखे का मन, यानी कि आपका मन भी आपका साथ नहीं देगा। सावधान रहें, किसी पे विश्वास ना करें। मन की असमंजस की स्थिति थोड़ी बहुत जरूर बनी रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़ी थोड़ी खुशी जरूर प्राप्त होगी। सरकारी कार्यों में कुछ, सारे नहीं, कुछ एक कार्यों में, सरकारी कार्यों में कुछ सफलता मिलने की संभावना है। ये जो 6 अप्रैल 7 अप्रैल है, इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखिएगा, काला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना। अगर आप काला रंग धारण करते हैं तो मानसिक वेदना, मानसिक संताप, यानी कि डिप्रेशन, टेंशन, ये आपके बढ़ सकते हैं, ये और परेशानियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए आपको काला रंग नहीं पहनना। चंदन का तिलक जरूर लगाएं, उससे मन को शांति मिलती है, गुस्सा नहीं आता, स्वभाव चिड़चिड़ा नहीं होता, क्योंकि ये सब होगा आपके साथ। 6 और 7 अप्रैल कुल मिला के नेगेटिव है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी खुशी मिलेगी, जो इस दुखदाई समय में बिल्कुल अमृत समान काम करेगी। लाल रंग बहुत शुभ है आपके लिए, लेकिन वो सूती होना चाहिए, चमकदार लाल रंग नहीं होना चाहिए। लाल रंग, सफेद रंग और हल्का पीला रंग, ये 3 रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे 6 अप्रैल 7 अप्रैल में। भैरव बाबा की सेवा करनी है, भैरव बाबा को दूध चढ़ाना है। जहाँ भी माँ कालका, काली, चंडी, चामुंडा, इन सब का जहाँ स्थान होता है वहाँ भैरव बाबा का स्थान होता है। तो भैरव बाबा को किसी भी एक दिन, चाहे 6 तारीख को ही प्रातःकाल आप दूध रख के आए, कच्चा दूध, पका नहीं होना चाहिए, वो रख के आए, उनसे प्रार्थना करें। देखिए आपका स्वास्थ्य, आपकी माता जी का स्वास्थ्य, धन संबंधी चिंता, मन की जो परेशानियां हैं, कार्यों में बाधा है, वो सब आपकी ठीक होगी और उनसे आपको बड़े लाभ भी प्राप्त होंगे। आप चलते हैं 7, 8 और 9 अप्रैल। 7, 8, 9 अप्रैल। 7 तारीख की जो 12 बजे के बाद का समय है, 7 तारीख तो मॉर्निंग से आपका मन विचलित रहेगा, थोड़ा परेशान रहेंगे, थोड़ा सा आसक्ति, संदेह, शक, शुबहा ये पैदा होगा, यानी कि खुद पे विश्वास नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा
12 साढ़े 12 बजे के बाद मन में कॉन्फिडेंस जागृत होगा, थोड़ी प्रसन्नता मिलनी शुरू होगी, कार्यों के प्रति विश्वास बनेगा, कुछ मित्रों की मदद मिलेगी आपको, मित्रों के आह्वान पर आप थोड़ा जागृत होंगे, अपने कार्यों के प्रति दिल लगाएंगे। तो 7 तारीख दोपहर के बाद का समय और 8 और 9, इनमें आपके अगर छोटे दुकानदार हैं तो बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, बड़े दुकानदार हैं तो थोड़ा लाभ मिलेगा, और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं थोड़ी सी समस्या है, फैक्ट्री मालिक हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या आपके पास लेबर कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है तो थोड़ी आपको परेशानी है। धन लाभ होगा और वो अकस्मात होगा, अचानक होगा, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होगी, क्योंकि जो प्लानिंग से आप काम कर रहे हैं वो प्लानिंग वाली तो कहानी पूरी हो ही नहीं रही, यानी कि प्लानिंग वाले काम तो बहुत स्लो है, जो बिना प्लानिंग के कर रहे हैं वो काम बड़ी तेजी से हो रहे हैं, और धन लाभ भी अचानक ही होगा। दादी या पोते में से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। नौकरी के आवेदन के लिए या किसी भी प्रकार की डील के लिए दिन अच्छा है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी जॉब से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित, या कोई आप ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें कोई मीटिंग डील करनी है, तो वो भी, उनके लिए भी ये दिन शुभ है। मन की जो स्थिति है वो मिक्स है। 7 तारीख दोपहर के बाद से थोड़ी मन की स्थिति जो है मिक्स है, कभी आपको प्रसन्नता रहेगी, कभी आपको अचानक लगेगा यार मेरे साथ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, धोखा हो रहा है, इस प्रकार से। ये जो 7, 8, 9 तारीख है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि रात्रि काल में दूध नहीं पीना, नंबर 1। नंबर 2, घर में अगर रसोई किचन के उपकरण खराब होते हैं, जैसे कि मिक्सी, ब्लेंडर, फूड प्रोसेसर, इनको आधुनिक चक्की कहा जाता है, और या अगर आपके घर में चक्की है तो उस चक्की में कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत ठीक कराएं, क्योंकि ऐसी घटना घटने की पूरी संभावना है। दिन लगभग ठीक ठीक सा है ये 7, 8, 9। इसमें आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जुड़े धन को नहीं छेड़ना। अगर आप अपने संचित धन को छेड़ते हैं तो वो व्यर्थ में नष्ट हो जाएगा, इसलिए कोई भविष्य से जुड़ी योजना में धन निवेश करना है तो अभी रुके, अभी समय है। थोड़ी सी नेत्रों से संबंधित प्रॉब्लम होने की संभावना है, आपको कोई शिकायत नेत्रों से संबंधित होनी शुरू हो जाएगी। ये जो 7, 8, 9 तारीख है, 3 दिन है जो, इसमें आपको जो शेयर सट्टा बाजार करते हैं थोड़ा उनको सावधानी बरतनी चाहिए, उनके लिए इन दिनों में थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, कर्ज लेना पड़ जाएगा, वरना अगर आप सट्टे बाजार में, शेयर बाजार में ज़्यादा ध्यान लगाएंगे तो कर्ज चढ़ने की संभावना है। इन 7, 8, 9 तारीख में आपको चाहिए बुजुर्ग महिलाओं के चरण स्पर्श जरूर करें, नंबर 1। नंबर 2, भोले शंकर शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पण करें, इससे मन की प्रसन्नता, जो अकस्मात धन लाभ होना है इसकी मात्रा बढ़ेगी। जो दादी या पोते में से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ना है तो वो मामूली, खास, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, मामूली सा होके रह जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों 10 अप्रैल और 11 अप्रैल कैसा होगा कुंभ राशि के लिए। ये जो तारीख है, 2 तारीख 10 अप्रैल 11 अप्रैल, ये चिंता का विषय खड़ा करती है। चिंता का विषय, मन अशांत, चिंतित, परिवार को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी, अटपटा भोजन, मांस मदिरा का सेवन, तेज नमक और सरसों के तेल का भोजन। सरसों का तेल तो खाना लगाना दोनों मना है। काला नीला रंग, ये सारी चीजें आपके लिए अशुभ है। जो विदेश संबंधी काम करते हैं उनके लिए कोई अप्रिय समाचार आ सकता है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनका काम रुक सकता है, थम सकता है, क्योंकि लेबर प्रॉब्लम होने की संभावना है। ये जो दिन है इनमें आपका धन बहुत खर्च होना है, कुछ तो फिजूल खर्ची में खर्च होना है, कुछ घर के लिए खर्च होना है, क्योंकि घर के भौतिक सुखों से संबंधित आप किसी वस्तु का क्रय कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि ये जो आपके 10-11 तारीख है इसमें आपको ज़्यादा नुकसान रहेगा। एक दिन 11 तारीख ऐसी भी है कि जिसमें आपको नुकसान कम होगा और थोड़ा मन को प्रसन्नता भी मिलेगी, थोड़ा रोमांटिक मूड भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि सारा ही खराब है। धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी, यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। जो लोग टूरिंग जॉब से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे ऑर्डर प्राप्त होने की पूरी संभावना है। जो घूम फिर के काम करते हैं, सेल्समैन हैं, उनको भी अच्छे ऑर्डर प्राप्त होने की संभावना है। ये जो कुंभ राशि वालों के लिए 10 अप्रैल 11 अप्रैल है, जैसे मैंने कहा कि काला नीला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा। ये खर्चे को बढ़ाएंगे, मानसिक टेंशन, तनाव, ये इसको बढ़ाएंगे। फैसले लेने में दिक्कत आएगी। माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आ सकती है। दूध उबल के गिरना, दूध का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 10 अप्रैल 11 अप्रैल को उबल के गिरना नहीं चाहिए। अगर उबल के गिरेगा तो कहता है घर के छोटे बच्चों को कष्ट होगा, इसलिए वो दूध उबल के ना गिरे, उसका आपको ध्यान रखना है। कार्यों में गति तो दिखाई देगी लेकिन वो गति तेज नहीं है, सफलता नहीं मिल रही है, इसको लेके भी थोड़ा मन चिंतित रहेगा। तो आपको चाहिए अपनी माता, उनके चरण स्पर्श करें और उनके हाथ से कुछ चावल, आधी चम्मच चावल उनके हाथ से लें और अपने पास अपनी जेब में रखें। देखिए ये 2 दिन जो खर्चा होना है, फिजूल खर्ची होनी है, व्यर्थ का खर्चा होना है, जुड़ा धन नष्ट हो सकता है, मन ठीक नहीं है, कार्यों में सफलता नहीं है। देखिएगा जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको 70% तक लाभ प्राप्त होगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए अब चलते हैं हम 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल। तो जब 12 अप्रैल की प्रातः काल से लेकर लगभग 11 बजे तक का जो समय है वो तो अस्त व्यस्त करने वाला है, लेकिन जो 11-12 बजे के बाद का समय है उसमें आपका दिमाग तो चलेगा, प्लानिंग बहुत होंगी आपके पास, लेकिन धरातल पे कोई भी नहीं होगी। और एक विशेष बात, कम बोले, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बने, यानी कि अपनी बड़ाई अपने आप ना करें, ये आपके लिए परेशानी पैदा करेगा। ये तो 12 अप्रैल थी। 13 अप्रैल में थोड़ी मन की चिंताएं, मन से संबंधित परेशानियां बढ़ेंगी। कहता है जुबान का चस्का तन और धन और मन तीनों को नुकसान देगा, यानी कि बाहर का भोजन, काला रंग का कपड़ा हो या चमड़े के जूते हो या वॉलेट हो या बेल्ट हो, कुछ भी शरीर पे काला रंग नहीं होना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन, काला रंग वो कपड़ा है, जूते चप्पल इत्यादि है, ये आपके लिए शुभ नहीं है। मान सम्मान को थोड़ी सी ठेस लग सकती है, पिता से तनावपूर्ण माहौल बन सकता है। आपकी ईगो प्रॉब्लम 13-14 तारीख में बड़े नुकसान दे सकती है, आपके कार्य असफल हो सकते हैं। आपकी ईगो के चलते आपके घर में तनाव हो सकता है, आपकी ईगो के चलते आपको धन की हानि हो सकती है। इसलिए क्रोध, गुस्सा त्याग दें, ईगो त्याग दें। ईगो रख के कुछ शुभ प्राप्ति नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज बनी रहेगी तो आप खुद ही सोचिए कार्य सफल ही नहीं होंगे। छोटी छोटी बातों में नाराज होना, ताने मारना, टॉन्टिंग वे में बात करना इत्यादि, ये बड़ी समस्या देते हैं। आज के दिन आपको मात्र सफेद रंग धारण करना चाहिए। और ये जो 3 दिन है, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, तीनों दिन अपने शरीर पर, जैसे बॉडी पे शरीर पर तेल मलते हैं वैसे कच्चा दूध मले पहले और उसके बाद स्नान करें। उसके बाद देखिए तीनों दिन आपके बड़े शांतिपूर्वक निकलेंगे। आपको कुछ कार्य में सफलता मिलेगी, धन लाभ की संभावना कम है, लेकिन फिर भी अगर आप नियमित करेंगे ये उपाय तो आपको कुछ ना कुछ धन लाभ जरूर होगा, जिससे आपकी आवश्यकता पूर्ति हो जाए। दूध लगा के नहाइए। गरीब मजदूर जो होता है, लेबर खड्डे खोद रही है, माल ढो रही है, ये मजदूर है। मजदूर को सरसों का तेल दान करें, इससे आपके तनाव खत्म होंगे।
आपके कार्यों में तेजी आएगी, कुछ कार्य सफल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल। इनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, और सिर्फ सावधानी क्या, गुस्सा और ईगो दोनों का त्याग करना है। अब चलते हैं 14 तारीख, शाम 7 बजे के बाद की 14 तारीख। और वैसे भी आज सूर्य देव महाराज 14 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, मीन राशि से निकलकर। ये थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में 20-21 तारीख तक के दिनों में सूर्य का कुछ खास प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो 14 तारीख कह रहा हूं, 15 तारीख और 15-16 तारीख, ये जो दिन है इनमें आपको धन लाभ होगा। धन लाभ होगा, बैंक भी जाना पड़ सकता है, लेकिन वो बात वही है कि आपको शेयर बाजार से बचना है। अपच्य भोजन, बाहर का भोजन, आधा पका भोजन, तंदूरी भोजन, इसका सेवन ना करें, वरना नेत्रों से संबंधित, गले से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। धन लाभ होगा, ठीक ठाक मात्रा में होगा। धन के लिए आपको कोई विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, कार्यों में मेहनत करनी पड़ेगी। कार्यों से संबंधित जो परिणाम है वो आपके संघर्ष के बाद ही आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। मेहनत, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी कार्य सिद्ध होंगे। आप सोचें कि हल्के फुल्के में हो जाएगा, तो भूल जाइए इस बात को। काम की सफलता के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है आपके लिए। धन लाभ आपको अपने स्थान पर होगा, मधुर भोजन का आनंद मिलेगा, कोई आपका प्रिय मेहमान, प्रिय शुभचिंतक का आपके घर आगमन हो सकता है। और अगर आपकी माताजी आपसे दूर रहती हैं तो हो सकता है उनका भी आगमन हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 15-16 तारीख में धन लाभ के साथ साथ एक चीज हो रहा है, आपको कोई उपहार मिलने वाला है, वो भी बिजली से चलने वाला। तो गलती से भी मत लीजिएगा। अगर ऐसा उपहार आप लेते हैं तो ग्रह कलह, घर में खामखा का झगड़ा शुरू हो जाएगा, और आपकी जेब जो भर रही है वो खाली हो जाएगी। तो बिजली से चलने वाला कोई भी उपकरण आपको उपहार में मिल रहा है तो घर लेके ना जाए, ये आपकी समस्याओं को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। कार्यों में संघर्ष, ये संघर्ष को बढ़ाएगा, कार्यों की सफलता में संदेह पैदा कर देगा, जो धन लाभ होना है वो मामूली कर देगा। इसलिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये जो दिन है, आपको इन दिनों में व्हाइट कलर, खाकी कलर, गेहुआ कलर या फिर भगवा कलर धारण करना चाहिए। इससे आपको हौसला मिलेगा, बल मिलेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, सूर्य के राशि परिवर्तन करने पे थोड़ा कम हो गया है, जो डिसीजन पावर है वो कम हो गई। तो ये रंग धारण कीजिए, मंदिर जाएं, ये 15-16 तारीख में, 17 तारीख में, तीनों दिनों में मंदिर जरूर जाएं। मंदिर जाकर आपने क्या चढ़ाना है? हनुमान जी को शुद्ध खोए की मिठाई चढ़ानी है। उसमें काजू, बादाम, किशमिश, चांदी वर्क इत्यादि कुछ नहीं होना चाहिए, सिंपल खोया होना चाहिए। दूध की मिठाई, मिल्क केक भी आता है, वो भी चढ़ा सकते हैं आप। मतलब दूध से बनी मिठाई हनुमान जी को भोग लगानी है, फिर वो छोटे बच्चों में बांटनी है। देखिए बच्चे खुश होंगे, उनकी खुशी से आपकी खुशी बढ़ेगी, और खुशी बढ़ेगी तो नेचुरली पैसे आएंगे, काम सफल होंगे, तभी वो खुशी बढ़ेगी ना। तो दोस्तों ये था 1 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक का अब तक का ब्यौरा। अब चलते हैं 17 और 18 अप्रैल, क्योंकि अभी 17 का थोड़ा समय बाकी है। 17 और 18 अप्रैल में कैसा होगा कुंभ राशि का हाल? 17-18 अप्रैल में आपका मन थोड़ा बुझा बुझा रहेगा, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य अभी क्षीण है, बल नहीं है। दूसरा अमावस्या, तो ये दोनों मिलके बल को कम कर रही है। इच्छा शक्ति कम होना, कॉन्फिडेंस लेवल कम होना, डिसीजन पावर कम होना, आलस्य प्रमाद बढ़ेगा, अर्थात काम पे जाने का दिल नहीं लगेगा, शरीर पूरा बदन दर्द करेगा,
दुख, ऐसा लगेगा कि आप बीमार हैं, यू फील दैट। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, विशेषकर सरकारी कार्यों में। इनमें आपको धन लाभ होने की भी संभावना बनती है, लेकिन प्रयास करने पर, घर बैठने से नहीं होगा। छोटे भाई बहनों के साथ आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। उनके प्रसन्न रहने से आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। जो एक क्षीण हो रहा है ना बल, इस बल को बढ़ाने की कोशिश करना। लाल रंग, गेहुआ कलर या भगवा कलर, ये जरूर धारण करें। चाहे एक रुमाल अपनी जेब में रखें, इससे आपका बल बढ़ेगा। भविष्य से संबंधित किसी कार्य पर आपकी कोई प्लानिंग, कोई विचार चल सकता है, और हो सकता है इस भविष्य से जुड़ी हुई प्लानिंग में आपके छोटे भाई बहन या परिवारजन के कोई व्यक्ति शामिल हो। आने वाले दिनों में किसी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। कुछ कार्य सफल होंगे, पुराने मित्रों से मिलन होगा, पुराने मित्रों की भी किसी काम में मदद मिलेगी आपको, यानी कि पुरानी जान पहचान आज आपके काम आएगी। लेकिन आपको प्रयास जरूर करना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए और काम पे निकलना चाहिए। काला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए, उससे भी बल क्षीण होता है। माथे पर केसर का तिलक लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। कार्यों में सफलता। मन जो नर्वस सा बैठा है, जो आपका आत्मबल क्षीण हो चुका है, उसको बढ़ाने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बाबा हनुमान जी को मीठा पान, चांदी वर्क लगा हुआ अवश्य भेंट करें। थोड़ा समय बिताएं हनुमान जी के पास। हनुमान चालीसा का पाठ प्रेम पूर्वक करें तो 10 से 15 मिनट वैसे लग जाएंगे। जब आप वो करके हटेंगे तो देखेंगे आपके अंदर आत्मबल का संचार जादू के जोर पे हो गया है। ये हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके कार्य सिद्ध होंगे, धन लाभ होगा, सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे। कुछ नई डील मिल सकती है आपको। तो दिन अच्छा करने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, तभी दिन अच्छा होगा। अब चलते हैं 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख, यानी कि 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल कैसी होगी कुंभ राशि। आज ये जो 3 दिन है लाजवाब है आपके लिए। पूरे महीने का सबसे शानदार पीरियड है आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए। 18, 19, 20। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि शरीर पर किसी भी प्रकार से काला और नीला रंग गलती से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन 3 दिनों में मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। कार्य चाहे सरकारी, गैर सरकारी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कंस्ट्रक्शन इत्यादि इत्यादि, चाहे वो कामकाजी महिला है, आप नौकरी करते हैं, सबके लिए ये 3 दिन लाजवाब है। इन 3 दिनों में आपने काला नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, भस्म बबूत का तिलक नहीं लगाना, याद ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ केसर का तिलक लगाना है। केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक लगाना है। मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, घर में आनंद उत्सव का माहौल होगा। कोई शुभ समाचार आपके परिवार में आ सकता है, किसी के विवाह से संबंधित। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए, नहीं तो परिवार के किसी सदस्य के विवाह से संबंधित वार्तालाप चल सकता है। नौकरी इत्यादि में आपने आवेदन भरा हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त हो जाए। उपहार प्राप्त होंगे आपको। परिवार की सुख समृद्धि के साधन की खरीदारी कर सकते हैं आप। अपने माता पिता से अगर दूर रहते हैं तो आज उनसे मिलन हो सकता है आपका। मतलब ये मार्वलस डे है, इनको खराब मत करना। और खराब कैसे होंगे? मैं खराबी की तरफ चलता हूँ, अच्छाई तो बहुत सारी है, क्या क्या बताऊं, लेकिन खराबी की तरफ चलता हूँ। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना किसी भी प्रकार से।
सरसों का तेल शरीर पर नहीं लगाना। दूसरा, बिजली से चलने वाले उपकरण कोई उपहार में देता है, नीले कपड़े उपहार में देता है तो गलती से मत लेना। काला नीला रंग बहुत अशुभ है। इन 3 दिनों में आपको चाहिए पीला रंग, भगवा कलर या फिर रेड कलर, यही धारण करें। चाहे अंदर की बनियान रेड हो। वो कहता है, लाल किताब कहती है कि छाती पे लाल रिंग, रेड कलर छाती पे, चेस्ट पर लाल रंग। आप चाहे तो व्हाइट शर्ट पहने, ऊपर लाल टाई पहन लें। और अगर आपने लाल टाई नहीं है तो अपनी पॉकेट में लाल ढक्कन वाला पेन लगा लें, जैसे कि इस प्रकार का, ये लाल ढक्कन का पेन है देखिए, या फिर रेनॉल्ड का एक पेन आता है, या इस प्रकार का लाल ढक्कन का पेन छाती पे लगा लें। लोगों को लाल रंग दिखना चाहिए ऐसे, तो वो आपके राजयोग का कारण बनता है। क्योंकि यहाँ पे वो कहता है कि महाराज योग, ये 3 दिन आपके राजयोग के हैं, तो इनको खराब मत कीजिएगा। ये 3 दिन मांस मदिरा का सेवन, नीले रंग के वस्त्र का, बिजली से चलने वाले उपकरण गलती से भी मत लीजिएगा। काला नीला रंग धारण ही नहीं करना शरीर पर। पीला रंग, भगवा कलर, लाल रंग, लाल रंग सबसे बेस्ट है। चाहे अंदर की बनियान लाल रंग की हो, जरूर पहने, क्योंकि ये आपका राजयोग बनाता है। स्वर्ण आभूषण की खरीद कर सकते हैं आप सोचिए कितना सुंदर दिन है। सोना चांदी के आभूषण आप खरीद सकते हैं प्रभु, तो इतना शुभ दिन है, इसलिए इसको नकारा मत कीजिएगा। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, मंदिर जाएं, मंदिर में कुछ दान जरूर करें, कुछ भी आप जो आपकी सामर्थ्य है। और बड़े बुजुर्ग चाहे वो अपने हैं, पड़ोसी हैं, ब्राह्मण हैं, इनके चरण स्पर्श जरूर करें, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इनके साथ आपको हास्य विनोद नहीं करना, इनके साथ आपने तर्क वितर्क नहीं करना। ये अगर आपको कुछ खरी खोटी भी सुना रहे हैं तो हाथ जोड़ के सुन लो, क्योंकि वो खरी खोटी में भी आशीर्वाद है उनका, आपके कल्याण के लिए सुना रहे हैं। क्योंकि आज के 3 दिन आपके लिए बड़े कल्याणकारी हैं। तो दोस्तों, इन 3 दिनों को मजे से इस्तेमाल करें। अब चलते हैं आधी तारीख, 21 तारीख, आधा हाफ, वो 10:30-11 बजे के बाद का समय है। क्योंकि प्रातः काल तो आप मन प्रसन्न होगा, उसके बाद थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो 21 तारीख सुबह 10 बजे के बाद से लेके 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल कैसी है? ये जो तारीखें हैं, इनमें आपके जो फैसले लेने का समय है, कोई नए काम है, कोई आवेदन, नौकरी के आवेदन कर रहे हैं तो लाजवाब दिन है। कुछ नई मीटिंग्स होंगी, नई डील होंगी और उनमें बड़े लाभ आपको प्राप्त होंगे। ये जो तारीख है 21 तारीख मॉर्निंग 10 बजे से लेके 23 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले, विशेषकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को कोई बिग डील, बड़ा लाभ, छोटी मोटी बात नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी डील होने की पूरी संभावना है। या जो विदेश में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, नौकरी के लिए भेजते हैं, किसी की परमानेंट रेजिडेंट वीजा कराना है वगैरह वगैरह, जो विदेश से संबंधित व्यवसाय करते हैं उनके लिए सबको लाभ होना है। डील सबकी होगी। जो भी, चाहे छोटा दुकानदार है तो उसे कोई ऐसी डील मिलेगी जिसमें 1+1 सामान मिलेगा उसको। कोई होलसेलर है तो हो सकता है उसको कंपनी कोई बड़ी डील दे दे। तो यानी कि सबके लिए खुशी का दिन है, प्रसन्नता पूर्वक का दिन है। इसमें आपके लाभ बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आप नौकरी करते हैं तो आपके कुलीग्स आपका साथ देंगे। नौकरी स्विच करनी है तो लाजवाब दिन है। खास विशेष जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं उनको कोई बड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। ये दिन उनके लिए बड़े शुभ हैं। छोटे बच्चों को डांटना डपटना नहीं, वरना ये दिन बिगड़ जाएगा। ये जो 21 तारीख से लेकर 23 अप्रैल तक का समय है, ये आपका व्यर्थ चला जाएगा। छोटे बच्चे, आपने कहावत सुनी होगी, बच्चे में भगवान बसा है, क्योंकि वो निर्मल बन के होते हैं, उनके मन में पाप नहीं होता। वो जो बोलेंगे, गाली भी बकेंगे ना तो पूरे दिल से बकते हैं।
और नहीं तो वो निष्पाप होते हैं, भगवान इसीलिए तो बैठे हैं उसमें। तो उनको कोई डांटना डपटना नहीं, कोई टॉफी चॉकलेट दोगे, अगर वो प्रसन्न होंगे तो आपकी प्रसन्नता कई गुना बढ़ेगी, वो प्रसन्न होंगे तो आपकी सफलताएं कई गुना बढ़ेंगी। उनके प्रसन्न होने से बड़े शुभ समाचार मिलेंगे, जो बिग डील होनी है उसमें एडवांस मिलेगा। कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा दिन है, वो उनका व्यवसाय चमकेगा। ये जो 10 बजे से लेके 21 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक का समय है, ये विशेष है। इसमें नीला रंग नहीं पहनना, एक बात का ध्यान दीजिएगा। छोटे बच्चों को खुश रखें, दूसरी बात। तीसरी बात कि आपको कोई वस्त्र भगवान को अर्पित करना चाहिए अपने सामर्थ्य अनुसार। मंदिर जाएं, मिठाई, पीले रंग की मिठाई लें, कोई भी वस्त्र, चाहे अंगोछा ही ले, 5 कपड़े ले लें, 5 कपड़े लें, जो आपका सामर्थ्य है। अपने अपने सामर्थ्य होते हैं। कोई मिठाई ले पीले रंग की, कुछ दक्षिणा रखें और भगवान को समर्पण करें। देखिए, ये जो आज की डील जो की जाएंगी, वो डील लंबे समय तक चलेंगी। आज के किए गए आपके फैसले बड़े लंबे समय तक आपको लाभ देने वाले हैं। इसलिए कह रहा हूँ ये उपाय करने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक सुनिश्चित हो जाए। तो दोस्तों, ये 3 दिन, पिछले 3 दिन तो लाजवाब थे, वो तो राजाओं महाराजाओं जैसा दिन है। और ये 3 दिन, ये 6 दिन आप कभी नहीं भूलेंगे अपने इस महीने में। तो अब चलते हैं 24 अप्रैल 25 अप्रैल। यहाँ आपको थोड़ी निराशाजनक स्थितियां देखनी पड़ेंगी। जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी, धन लाभ की संभावनाएं बंद हो जाएंगी, धन लाभ होने की जो उम्मीद है वो लगभग खत्म हो जाएगी। बाहर का भोजन पेट के रोक देगा, माता जी का स्वास्थ्य भी नरम हो जाएगा। और जो 25 तारीख है, इसमें आपका और आपका माता जी का स्वास्थ्य, आपकी माता का स्वास्थ्य और आपका स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ सकता है। लेकिन इन दिनों में एक विशेषता है, आपके द्वारा किसी का कल्याण होगा। वो दिखेगा नहीं, लेकिन कल्याण जरूर होगा। और यहाँ पे लाल किताब एक बात और कहती है, नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। यानी कि आप नेकी करेंगे और आपकी बदनामी होगी, और वो आपके प्रियजन होंगे ये सब करने वाले। जूते चप्पल गलती से भी ना खरीदें, नहीं तो जरूर जूते पड़ेंगे। जूते चप्पल चमड़े का सामान, काले रंग की कोई भी वस्तु या वस्त्र बिल्कुल ना खरीदें, परेशानी बढ़ जाएगी। 25 तारीख में जिन लोगों ने आपसे प्रॉमिस किए हुए थे कि हम काम देंगे, हम पैसा देंगे, प्रेमी प्रेमिका ने कुछ प्रॉमिस किए हुए हैं, परिवारजन ने प्रॉमिस किए हुए हैं, सब प्रॉमिस टूट जाएंगे। किसी की उम्मीद मत रखना, अपनी बंदूक अपने कंधे पे रखो, तब चलेगी तो फायर निशाने पे लगेगा। और आप सोचो कि कोई और आपका काम कर दे तो वो बंदूक ही बेच खाएगा भाई साहब। इसलिए सावधानी बरतो, अपने काम स्वयं करो, आपका कल्याण होगा। तो 24-25 तारीख आपके लिए थोड़ी नेगेटिव है। इस 24-25 तारीख को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए, जैसा मैंने बताया, जूते चप्पल चमड़े का सामान, काले रंग की वस्तु नहीं खरीदनी, नंबर 1। नंबर 2, कच्चा दूध अगर 6 थैली ले सकते हैं। शहरों में थैली में मिलता है, बोतल में भी मिलता है। गांव देहात में है आप तो आप 6 पार्ट या फिर 6 किलो दूध लें। भैरव मंदिर जाएं या फिर शमशान घाट जाएं। अगर भैरव मंदिर नजदीक है तो भैरव मंदिर जाएं, ये दूध वहां भैरव बाबा को अर्पण करें और उनसे अपने सुखों की प्रार्थना करें। देखिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कार्य सफल होंगे। जिन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे करेंगे। सभी तो नहीं करेंगे, लेकिन 70% लोग अपने वादे पूरे करेंगे। धन लाभ होगा, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। अगर भैरव मंदिर नजदीक नहीं है तो शमशान घाट हर जगह होता है, वो दूध शमशान घाट में रखें। अगर भोले बाबा की तस्वीर या मूर्ति है वहां पे तो उनके आगे रखें। देखिए, वही परिणाम आपको वहां से भी प्राप्त होंगे। अब चलते हैं
26 अप्रैल 27 अप्रैल कैसा होगा ये दिन? 26 अप्रैल 27 अप्रैल धन के मामले में ठीक है, धन लाभ होगा, आपके अपने स्थान पर होगा, भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, आपके अपने स्थान पर होगा, विशेष संघर्ष नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मन में आपके शक शुबा बना रहेगा, संदेह बना रहेगा। क्योंकि ये जो 2 दिन है ना, 26 जुलाई 26 अप्रैल 27 अप्रैल, ये 2 दिन आप कंफ्यूजन में रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, फैसले लेने में दिक्कत आएगी आपको। ये कंफ्यूजन जो है आपका, ये जैसे 26 तारीख से शुरू होगा, 27 तक तो ये अपने शबाब पर होगा। धर्मपत्नी के साथ वाद विवाद हो सकता है इसी कंफ्यूजन के चलते। इसी कंफ्यूजन के चलते आपके कुछ फैसले गलत हो सकते हैं। काला रंग नीला रंग इस कंफ्यूजन को और बढ़ाएगा, डिसीजन पावर कम करेगा। घर में जो कलह, धर्मपत्नी के साथ वाद विवाद होना है, उसकी मात्रा बढ़ा देगा। जो मामला 15 मिनट में सिमट जाना था वो शायद अगले दिन में नहीं सिमटा, ऐसे कंडीशन क्रिएट कर देगा। धन लाभ जरूर होगा, ये बात कंफर्म है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, पुरानी गाड़ियां इत्यादि बेचने खरीदने का काम करते हैं, सबको लाभ होंगे। लाभ तो खैर सभी को होंगे, लेकिन इनको विशेष लाभ होंगे। ये जो दिन है आपके 26 अप्रैल 27 अप्रैल, इसमें काला नीला रंग बिल्कुल मत धारण कीजिएगा, कंफ्यूजन से बचने के लिए। क्योंकि ये आजीविका व्यवसाय, आप नौकरी करते हैं तो वो भी आपकी आजीविका है, आप कोई भी दुकान चलाते हैं वो आजीविका है, कोई भी बिजनेस करते हैं, सब आजीविका ही तो है, कमाई का जरिया। उनमें सब में ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या चाहिए? 26 अप्रैल 27 अप्रैल को आपको सुबह प्रातः काल नहाने से पहले शरीर पर कच्चा दूध सर से लेके पांव के अंगूठे तक मलना है। पहले कच्चा दूध मलना है, जैसे तेल मलते हैं, उसके बाद पानी से स्नान करना है। तो ये जो आपका कंफ्यूजन है ना, 70-80% तक तो ये खत्म कर देगा। बाकी सफेद रंग, हल्का पीला रंग, ऑफ वाइट, हल्के गुलाबी रंग, यही रंग धारण करें, हल्के। बाकी का कंफ्यूजन ये खत्म करेंगे। कार्यों में सफलता, क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा तो कार्यों में सफलता मिलने की संभावना कम है। तो आप ये रंग धारण करेंगे तो देखेंगे आप मन की प्रसन्नता बढ़ रही है, धन लाभ जो होना है उसकी मात्रा बढ़ रही है, और कार्यों में सफलता मिल रही है जो कि नहीं मिल रही थी एंड लास्ट मोमेंट पे जाके रुक जाती थी। काला नीला रंग धारण नहीं करना, ये बहुत खतरनाक है। किसी मजदूर, लाल किताब कहती है, मजदूर का पसीना टपकने से पहले पहले उसका मेहनताना उसके हाथ में होना चाहिए, अर्थात मजदूर का सम्मान करें, ओए अबे तबे करके उनसे बात ना करें। सबका एक स्वाभिमान होता है, सबकी अपनी एक विशेषता होती है, सबका अपना एक विशेष ज्ञान होता है। चाहे वो मजदूर है, चाहे वो मेरे से बड़े बड़े ज्योतिषी हो, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे कोई ना कोई हर एक क्षेत्र में अलग किसी विशेष क्षेत्र में महारत हासिल रखता है, और सबका सम्मान, उनका जीवन सम्मान्य होना चाहिए। तो मजदूरों के साथ, लेबर के साथ आपको बहुत ही आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उनको नाश्ता पानी कराएंगे तो और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ये जो कन्फ्यूज़न है ना, इसकी मात्रा घट जाएगी। सिर्फ इतने काम से ही आपके लाभ बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। अब चलते हैं 28 तारीख और 29 तारीख कैसी होगी कुंभ राशि वालों के लिए। ये 2 दिन भाई संभल के रहना, बजट बना लेना, बजट बना के पर्चा जेब में रख लेना कि मैंने 2 दिन इतने पैसे खर्च करने हैं, वरना ये ध्यान रखना परेशानी बढ़ जाएगी। मन बहुत अशांत रहेगा, धन आपका व्यर्थ के कार्यों में खर्च होगा। 29 तारीख को तो आपका धन, दवा, डॉक्टर इत्यादि पर खर्च होगा। ये जो 2 दिन है इसमें एक सावधानी और बरतनी आपको। फ्रॉड विद्या चल रही है, यानी कि साइबर क्राइम। तो कोई भी धन का लेन देन करना हो तो पूरी सावधानी के साथ, किसी से सलाह करके करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब 2 दिमाग जुड़ेंगे
तो सावधानी अपने आप आती है, दुर्घटना नहीं घटती। धन का लेन देन करते समय विशेष इन चीजों का ध्यान रखना। खान पान पे ध्यान देना होगा। मांस मदिरा का सेवन, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, जुआ, शर्तें लगाना, काला रंग, फिरोजी रंग, दोनों तीनों अशुभ है, बिल्कुल धारण नहीं करने। किसी अशुभ स्थान को गमन करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य, आपकी माता जी का स्वास्थ्य, ये थोड़ा चिंता का विषय बन सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको चाहिए शुद्ध खोए से, दूध से बनी चीज, खोया या खोए की मिठाई, सादी, कोई काजू बादाम किशमिश इलायची चांदी वर्क कुछ नहीं चाहिए, प्लेन खोया, सादा खोए की मिठाई, खोए के पेड़े, मतलब कुछ नहीं लगाना चाहिए उसमें, प्लेन दूध की मिठाई होनी चाहिए। मात्रा 800 ग्राम, केवल 800 ग्राम, ज्यादा कितनी ले लो, 800 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। वो लेके मंदिर जाए। जो आपके इष्ट देव है, हनुमान जी, भोलेनाथ, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, जो आपके इष्ट देव है, माँ जगदम्बा, जिसको आप अपने दिल से प्यार करते हैं, दिल से मानते हैं, उनके आगे वो मिठाई उनको भेंट करें, प्रणाम करें, अपने घर आ जाए। देखिए जो 2 दिन है ना, इनकी जो नेगेटिविटी मैंने बताई है वो लगभग 70% तक नष्ट हो जाएगी। बहुत होता 70%, इतना नेगेटिव डे है दोनों। मानसिक भी मतलब परेशानियां, कोई शुभ चीज नहीं हो रही, सब अशुभ हो रहा है। तो आप ये करेंगे तो देखिएगा आपका ये लगभग आपको यूं लगेगा कि डे नॉर्मल है, नॉर्मल डे है। तो अब चलते हैं दोस्तों, अप्रैल की अंतिम तारीख 30 तारीख कैसी होगी? 30 तारीख, ये 30 तारीख कुछ गुल खिलाने वाली है। गुल शुभ होगा, चिंता ना करो। कुछ नवीन कार्य बनेंगे, नई डील होंगी, धन लाभ होगा, कुछ रुकी हुई पेमेंटें प्राप्त होगी। टूरिंग जॉब करने वालों के लिए अच्छा दिन है, उनको लाभ प्राप्त होगा। जो सेल्समैन है, घूम फिर के अपना व्यवसाय करते हैं, उनको लाभ प्राप्त होगा। माता जी का किसी धार्मिक यात्रा पे जाने का विचार बन सकता है, और आपकी भी यात्रा आने वाले 2-4 दिनों में अचानक होने की संभावना है। धन लाभ सभी को प्राप्त होगा, मन प्रसन्न रहेगा। किसी भी प्रकार के आवेदन के लिए, नौकरी का है या कोई कॉन्ट्रैक्ट का है, दिन अच्छा है। पुराने मित्रों से मिलन हो सकता है, मित्रों के साथ गपशप चल सकती है, रोमांटिक मूड बन सकता है, रोमांस होने की पूरी संभावना है, यानी कि प्रेम प्रसंग घट सकते हैं भैया जी आपके। अगर आप विवाहित हैं तो अपनी धर्म पत्नी के लिए आज आप कोई उपहार खरीद सकते हैं, और आप अविवाहित हैं तो अपनी प्रेमिका के लिए, नेचुरली प्रेमी प्रेमिका के लिए। नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा है, बॉस प्रसन्न रहेंगे, बॉस की तरफ से आपको विशेष कोई शाबाशी, कोई बधाई या कुछ उनका आशीर्वाद आपको मिल सकता है। जो लोग नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो आप नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं, हो सकता है उसमें आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा। दिन कुल मिला के अच्छा है। 30 अप्रैल 2025। इस दिन को और सुंदर बनाने के लिए आपको चाहिए नंगे पांव मंदिर जाएं, वहाँ मिठाई, फल, चाहे 2 फल ले, 2 लड्डू ले, आपकी सामर्थ्य पे डिपेंड करता है। वो अपने इष्ट देव के चरणों में रखें, प्रणाम करें, और मंदिर से चलते वक्त प्रसाद इत्यादि नहीं लेना, वरना आपने जो किया है उसका वो निष्फल हो जाएगा। काम पर जाते समय अपने माता जी के चरण स्पर्श करना ना भूलें, आपका दिन उत्तम होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि का राशिफल मासिक सन 2025 का। कैसा लगा कृपया करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें। राम राम, सीताराम।